हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था कि रिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आज हम एनसीईआरटी की 1.1 एक्सरसाइज करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी रीड कीजिए। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जिनमें हमें ये बताना है कि वे रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सेट गिवन है, सेट ए, और उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 14, 1 से लेकर 14 तक के नंबर, और हमें एक रिलेशन आर दिया हुआ है जिसके मेंबर्स हैं एक्स और वाई। ये एक्स और वाई सेट ए में बिलोंग करते हैं, और कंडीशन दी हुई है 3x - y इज इक्वल टू 0। 3x - y जब हम लेंगे, नंबर्स पुट करेंगे, तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो सेट निकालते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, और उसमें कौन कौन से पेयर्स होंगे ये निकालते हैं। तो एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले जब 3x - y, इसमें जब हम x की जगह पे सबसे फर्स्ट मेंबर 1 पुट करेंगे, 3 × 1, अब हमें आंसर क्या चाहिए, 0। तो हमें y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी कि आंसर हमें 0 मिले। तो वहाँ से हम y की वैल्यू क्या लेंगे, 3, मतलब हमें क्या पेयर मिल गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, मतलब 1 और 3 का एक पेयर मिल गया। वैसे ही जब हम x की जगह पे 2 रखेंगे, तो 3 × 2 इज 6, मतलब हमें y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 6, क्योंकि हमारा कंडीशन है हमें आंसर 0 मिलना चाहिए। तो हमें सेकंड पेयर क्या मिल गया, 2 और 6 का पेयर मिल गया। थर्ड, हम जब x की जगह पे रखते हैं 3, तो हमें 3 × 3 = 9, मतलब y की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 9 लेनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पे एक थर्ड रिलेशन मिल गया 3 और 9 का। वैसे ही जब हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, हमें क्या मिलेगा, 12, मतलब 4 और 12 का पेयर बनेगा। जब हमें 5 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5 × 3 = 15। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 15। हमारे सेट में 15 प्रेजेंट नहीं है, 14 तक ही लास्ट है, मतलब यहाँ पे हम 5 की पेयरिंग नहीं कर सकते। अब 5 से बिगर नंबर है 6, 7, 8, 9, इनके भी जब हम पेयरिंग करेंगे तो हमें बिगर नंबर चाहिए जो हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं है। मतलब हमें टोटल पेयर्स कितने मिल गए, 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12, टोटल 4 पेयर्स मिल गए। अब इस पेयर्स को बेसिस पे हमें ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन की कंडीशंस फॉलो होती है कि नहीं, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को परफॉर्म करता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1, 3 प्रेजेंट है, और रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या चाहिए, हमें x और y की वैल्यू सेम चाहिए, और यहाँ पे ऐसा कोई भी पेयर मौजूद नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन दिया हुआ था वो क्या है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है ये रिलेशन। अब सेकेंड प्रॉपर्टी होती है इसकी सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है कि हमें अगर यहाँ पे देखिए 1, 3 मेंबर मिल रहा है, तो एक सेकेंड पेयर भी मिलना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, 3, 1, मतलब इंटरचेंज पेयर हमें मिलने चाहिए। पर यहाँ से देखिए 1, 3 तो मिल रहा है, पर 3, 1 हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्री भी नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हमें अल्टरनेट पेयर्स मिलने चाहिए। हम क्या बोलते हैं कि अगर x = y है तो और y = z है, तो इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे हम क्या बताते हैं कि x = z होगा, क्योंकि y क्या है, दोनों में कॉमन है। वैसे ही हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए कि अगर 1, 3 है, और 1, अगर हमें 2 भी मिलता तो 2, 3 भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों में क्या है, 1 कॉमन है। पर ऐसा क्या मेंबर हमें यहाँ पे कोई दिख रहा है, तो ऐसे कोई भी मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, ये जो रिलेशन हमें गिवन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब जो हमें ये रिलेशन दिया हुआ था 3x - y इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में हमें दिया हुआ है एक सेट है n, वो क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, और हमें रिलेशन दिया हुआ है r इज x, y, वेयर y इज इक्वल टू x + 5। हमें रिलेशन दिया है y इज इक्वल टू x + 5।
और x हमें कैसा नंबर लेना है, लेस देन 4। मतलब सबसे पहले हम x की वैल्यूज लिखते हैं, नेचुरल नंबर हमें चाहिए और x की वैल्यूज हम कहाँ तक लिख सकते हैं, 4 तक, मतलब 1, 2 और 3। x की हमें 3 वैल्यूज मिलेगी, 1, 2 और 3। अब इस बेसिस पे जब हम एक सेट बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे, तो जब हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो x प्लस 5 मतलब 1 प्लस 5 हमें क्या मिलेगा, 6। y की वैल्यू क्या मिल गई, 6। वैसे ही जब x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 5 है 7, मतलब y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7। थर्ड वैल्यू जब हम पुट कर रहे हैं 3 तो हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 8। तो ये हमें सेट मिल गया जिसमें हमें ये बताना है कि ये जो सेट मिला है हमें वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पे सेम कंडीशन फॉलो हो रही है। देखिए 1,1 या 6,6 प्रेजेंट हमें चाहिए, 2,2 चाहिए, 3,3 चाहिए, पर ऐसा कोई भी हमें नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। हम फिर से देखेंगे सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के लिए 1,6 है पर 6,1 हमें नहीं दिख रहा, 2,7 मिल रहा है पर 7,2 नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर हम इसको 7,2 कर देंगे तो हमारी जो कंडीशन है कि y हमें x प्लस 5 मिलना चाहिए वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वो हमें कंडीशन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे x 7 बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, x की वैल्यू पहले लेनी है फिर y की वैल्यू, तो हम इसको पलट नहीं सकते। अगर पलटेंगे तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। मतलब यहाँ पे हमें 7,2 नहीं मिल रहा, 8,3 नहीं मिल रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी के लिए देखते हैं तो 1,6 है, 2,7, 3,8, सारे मेंबर्स अलग अलग हैं, कोई ऐसा कॉमन मेंबर नहीं मिल रहा है जिसके बेसिस पे हम किसी थर्ड मेंबर के साथ उसका रिलेशन डिसाइड कर सके। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ में आया, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमें जो थर्ड कंडीशन दी हुई है। थर्ड हमें दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमें कंडीशन आर दी हुई है। रिलेशन जो आर हमें निकालना है वो दिया हुआ है x, y वेयर y इज डिविजिबल बाई x। इस जो हमें सेट है उसके मेंबर्स में से x और y ऐसे चूज करने हैं कि जो y का मेंबर है, y जो हम ले वो x से डिवाइड होनी चाहिए। तो अब हम सबसे पहले वो पेयर्स निकालते हैं x और y के, जिससे हम रिलेशन डिसाइड कर सके। तो x हमें ऐसा लेना है कि y की वैल्यू जो ले उसको वो डिवाइड करे। तो आप सोचिए कि सारे नंबर्स जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे प्रेजेंट है वो सारे नंबर्स सेल्फ डिविजिबल होते हैं, वो खुद को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट मेंबर 1,1, फिर 2,2 होगा, 3,3 होगा, 4,4 होगा एंड 6,6। इतने सारे पेयर्स हमें मिलेंगे क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं, y की जो वैल्यू है x से डिवाइड हो रही है। अब और पेयर्स हम लोग देखते हैं। तो 1 क्या है, सारे मेंबर्स को डिवाइड करेगा, तो 1 को ही डिवाइड कर रहा है। देन 1 क्या करेगा, 2 को भी डिवाइड करेगा, 1 3 को डिवाइड करेगा, 4 को भी डिवाइड करेगा, 5 एंड 1,6। ठीक है, अब 2 के साथ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स को डिवाइड। अगर हम लोग x के वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या ले जिससे वो डिवाइड हो जाए, तो 4 और 5 तो नहीं होगा, 6। अब 3 के लिए देखते हैं तो 3 से 4 और 5 तो डिवाइड नहीं होंगे, क्या होगा, सिर्फ 6 डिवाइड होगा। 4 और 5 की यहाँ पे कोई भी हमें नहीं मिल रही, क्या मिल रही है, सिर्फ 4,4 जो खुद को डिवाइड करे। अब इतने 14 पेयर्स हमको मिल गए। अब इन 14 पेयर्स के बेसिस पे बताना है कि ये जो रिलेशन हमें दिया था y इज डिविजिबल बाई x, ये कंडीशन, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है
ट्रांजिटिव है या सिमेट्री है, या तीनों रिलेशन कंडीशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होता है कि सारे जो मेंबर्स हैं उसमें हमें सेल्फ पेयर मिलने चाहिए। जो x की वैल्यू हो वही y की भी वैल्यू होनी चाहिए, x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 सारे पेयर्स प्रेजेंट है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में क्या होता है कि जब हमें x और y के एक पेयर मिल रहा है वैसा सेम पेयर हमें मिलना चाहिए। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेंबर्स सेम होने चाहिए, उसके बस क्या होनी चाहिए, वे इंटरचेंज होने चाहिए। तो देखते हैं वैसे हमें मिल रहे हैं कि नहीं। यहाँ से देखिए 1, 2 है। अगर मैं इसको 2, 1 कर दूं तो क्या हमारी जो कंडीशन है कि y इज डिविजिबल बाई x फुलफिल हो रही है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही क्योंकि 1 2 से डिवाइड नहीं होता। मतलब इस बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। थर्ड कंडीशन हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिविटी की। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हम x और y का एक पेयर ले रहे हैं जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि y क्या होना चाहिए, x से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम इसको रिप्लेस करके y और z ले लें तो हमें क्या कंडीशन मिल जाएगी कि z क्या होगा, y से डिवाइड होगा। अगर हम चेंज कर दें इसको और क्या ले लें x z, तो भी हमें क्या मिलेगा कि जो z है वो y से x से डिवाइड होना चाहिए। तो इन तीन कंडीशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। क्योंकि ये सारे कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 ये सारे कैसे हम नंबर्स हैं, और नंबर्स में क्या होती है, ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो इस बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है। अब हम लोग फोर्थ कंडीशन देखते हैं। फोर्थ हमें दिया हुआ है कि यदि z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है, तो हमें एक कंडीशन दिया हुआ है x माइनस वाई, और हमें क्या मिलनी चाहिए वैल्यू, वो भी एक इंटीजर मिलनी चाहिए। सबसे पहले चेक करते हैं इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, हम y की जगह पे x पुट करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस एक्स, हमारा कंडीशन यहाँ पे हमने क्या किया, x पुट कर दिया। तो x माइनस एक्स हमें क्या मिलेगा, 0, और 0 क्या है, एक इंटीजर है। तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, क्योंकि इनका डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर। तो इसके बेसिस से हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री में हम क्या करते हैं, x माइनस वाई को रिप्लेस करके क्या करते हैं, y माइनस एक्स करते हैं। तो x माइनस वाई अगर एक इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो ये भी हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। मतलब ये दोनों कंडीशन के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, सिमेट्री है। ठीक है। थर्ड देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि अगर x माइनस वाई है, एक हमें क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है, और हम क्या करें इसको y माइनस जेड कर दें, तो भी हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, z माइनस एक्स भी हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है। मतलब जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि इनके बेसिस पे ये जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। मतलब ये रिलेशन सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी और रिफ्लेक्सिव तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम। एक सेट ए गिवन है जो क्या है, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पे ह्यूमन बींग्स का सेट, और उनमें हमें कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं जिन्हें हमें बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्री है कि नहीं। सबसे फर्स्ट रिलेशन आर गिवन है
जिसके मेंबर्स है x, y और कंडीशन क्या दी हुई है, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस। x और y कैसे होने चाहिए, एक ही जगह पे वर्क करने चाहिए। सबसे पहले इसका चेक करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करेंगे, हम y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x, x। अब x, x क्या है, सेम पर्सन को डिनोट कर रहा है, क्योंकि x एक ही पर्सन हो सकता है। अगर हम x की कुछ भी वैल्यू रखें तो वो क्या होगा, एक ही पर्सन होगा, और एक ही पर्सन क्या करेगा, एक टाइम पे काम करेगा ही। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड हम लोग x की देखते हैं सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री के लिए क्या होता है कि x, y को हम क्या करते हैं, y, x। तो अगर x और y दो पीपल्स हैं जो एक प्लेस पे हैं, तो अगर हम उनका पोजीशन चेंज भी कर दे तो वो क्या होंगे, एक ही प्लेस पे वर्क करते रहेंगे। तो हम क्या बोलेंगे इस बेसिस पे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्री है। अब थर्ड देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। सपोज हम एक सेट ले रहे हैं और उसमें बहुत सारे ह्यूमन बींग्स हैं। हम क्या करते हैं, 4-5 का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो अगर कोई एक पर्सन, 2 पर्सन एक जगह पे काम कर रहे हैं, हम जो 2 पर्सन है उनका रिलेशन वहाँ पे प्रेजेंट सारे लोगों के साथ कर सकते हैं। अगर कोई एक पर्सन दूसरे के साथ है, मतलब वो तीसरे के साथ भी है, चौथे के साथ भी है, तो सारे पर्सन आपस में रिलेटेड हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है कि वो सभी एक जगह पे काम करने चाहिए। तो जब सभी एक साथ प्रेजेंट हैं ही, क्योंकि उनका एक ग्रुप है, वो एक साथ प्रेजेंट रहेंगे ही, तो वे क्या करेंगे, काम भी एक साथ ही करेंगे। मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। ये रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड हमें दिया हुआ है R, X और Y। X एंड Y लिव इन द सेम लोकेलिटी। X और Y एक ही जगह पे रहने चाहिए। तो जो वो सेट है ह्यूमन बींग्स का, तो जब आप X और Y को एक पर्सन मान रहे हैं, अगर हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करें तो हम इसको कर देंगे x, x। तो एक ही पर्सन एक ही जगह पे रहेगा, वो अलग अलग जगह पे नहीं रह सकता। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। जो हमें दिया था कि x और y कैसे एक ही जगह पे निवास करने चाहिए, वो रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्री के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं। तो अगर x और y दो मेंबर्स हैं, दो पर्सन्स हैं, और वो एक जगह पे निवास कर रहे, तो अगर हम उनको y और x कर दें तो भी क्या होगा, वो वहीं पे ही रहेंगे। वो क्या होगा, उनका लोकेशन चेंज नहीं हो जाएगा। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्री भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए, अगर ये 2 पर्सन्स का सेट नहीं है R, उसमें बहुत सारे पर्सन्स हैं, तो अगर हम सारे पर्सन्स को रिलेट करें, तो अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से रिलेटेड है तो वो सारे पर्सन से भी रिलेट होगा। मतलब ये कंडीशन क्या होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि x एंड y लिव इन द सेम प्लेस। ये क्या है, ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। C दिया हुआ है R इज इक्वल टू x, y, वेयर x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। हमें एक रिलेशन है कि जो x मेंबर हम ले चूज करें वो कैसा होना चाहिए, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए y के। तो सबसे पहले जब हम इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, y को x से रिप्लेस कर दिए, तो ये x मतलब ये सेम पर्सन हो गया। अब सेम पर्सन अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर तो नहीं हो सकता, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर सकता। ये रिलेशन क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्ट। ठीक है, आप सिमेट्री के लिए देखते हैं। तो अगर हमें क्या चाहिए, x, y, और x कैसा होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए y से। अगर हम सिमेट्री कंडीशन चेक करने के लिए इसको कर दिए y, x, तो अभी भी क्या x 7 सेंटीमीटर टॉलर है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू पहले लेनी है। मतलब हमें जो टॉलर पर्सन है वो पहले लेना है, ना कि शॉर्टर पर्सन। पर जब हम इसको कंडीशन चेंज करेंगे तो ये टॉलर पर्सन हो गया, ये शॉर्टर पर्सन हो गया। मतलब ये क्या है, ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्री भी नहीं है। अब रिफ्लेक्सिविटी के लिए देखते हैं। तो अगर 3 पर्सन हम लेते हैं,
सपोज एक्स वाई, यहाँ पे एक्स क्या है 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई के। हम सेकेंड लेते हैं वाई एक्स, यहाँ पे वाई क्या है, सॉरी वाई जेड, यहाँ पे वाई क्या है 7 सेंटीमीटर टॉलर है एक्स की। तो इन दोनों के बेसिस पे हम क्या करेंगे एक्स कॉमा जेड, यहाँ पे एक्स भी क्या होना चाहिए जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे जब एक्स 7 सेंटीमीटर टॉलर है, यहाँ पे वाई जेड से 7 सेंटीमीटर टॉलर है, तो यहाँ पे एक्स टोटल जेड से कितना टॉलर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही इन दोनों के लिए, ठीक है, पर यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये हमें जो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो क्या हो जा रहा है 14 सेंटीमीटर, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमें ये एक एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता, हमें 7 सेंटीमीटर नहीं देता, हमें सिर्फ देता टॉलर दे, तो ये क्या होता है ट्रांजिटिव होता, क्योंकि यहाँ पे एक्स जेड से बड़ा ही है, पर हमें एक मेजरमेंट दे दिया है, एक्यूरेसी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, जिसके कारण ये रिलेशन हमें ट्रांजिटिव नहीं मिल रहा है। इसके बाद है डी, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स क्या होना चाहिए वाई की वाइफ होना चाहिए। जब हम इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे एक्स कॉमा एक्स, तो क्या सेम पर्सन सेम की वाइफ तो नहीं हो सकती, तो उस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि जो डी रिलेशन है वो क्या है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड कंडीशन हम चेक करते हैं इसकी सिमेट्री। अब हम सिमेट्री के लिए क्या कर देंगे इसको वाई कॉमा एक्स, और हमें क्या लेना चाहिए वाई इज वाइफ ऑफ एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स पहले लेना है फिर वाई, और एक्स क्या होना चाहिए वाई की वाइफ। जब हम इसको वाई एक्स कर दिए तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, पर ये क्या कंडीशन ट्रू है। अगर हम ये लेके चलेंगे कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्री भी नहीं है। थर्ड हम लोग देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है एक्स और वाई, तो एक्स क्या है वाई की वाइफ है, हम इसको लिखते हैं वाई जेड, तो वाई क्या है जेड की वाइफ है, तो हम जब इसको लिखेंगे जेड एक्स एक्स जेड, तो ये एक्स क्या होना चाहिए वाई जेड की वाई। ये कंडीशन भी क्या है ट्रू नहीं है, तो ये क्या है ट्रांजिटिव भी नहीं है। ई देखते हैं, ई हमें गिवन है आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई। तो इसका जब हम करते हैं चेकिंग तो एक्स कॉमा एक्स, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं, तो सेम पर्सन सेम का फादर नहीं हो सकता, तो ये कंडीशन क्या है नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सेकेंड हम लोग चेक करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। हम क्या करेंगे इसको वाई एक्स, हमें क्या चाहिए कंडीशन एक्स इज फादर ऑफ वाई। जब हम इसको वाई एक्स कर दिए तो क्या हम बोल सकते हैं वाई इज फादर ऑफ एक्स, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब ये रिलेशन क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड जो है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं तीन कंडीशंस चेक करते हैं, तो तीनों कंडीशंस के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई, एक्स फादर है वाई का, जब मैं इसको लिख दूँ वाई जेड, वाई क्या हो गया फादर जेड का, तो मैं इसको अगर जेड एक्स कर दूँ तो भी क्या होगा ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये क्या है ये सेमी ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, रीड करते हैं, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। हमें एक सेट रिलेशन आर दिया हुआ है, जो हमें कैसा सेट मिलना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर्स। जब हम ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, और कंडीशन क्या दी हुई है a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। जब हम ये रिलेशन फाइंड करेंगे तो हमें कैसा सेट मिलना चाहिए रियल नंबर्स का एक सेट मिलना चाहिए। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि दिस रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो देखते हैं हम लोग कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते हैं हम बी की जगह ए पुट करते हैं, तो जब हम b की जगह पे a पुट कर दिए, अब हम जब ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। तो जब हम
बी की जगह पे ए पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या कोई भी नंबर सेम नंबर का स्क्वायर के इक्वल होगा? इक्वल तो नहीं होगा, पर क्या होगा, लेस देन तो होगा। सपोज हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं कि ए की वैल्यू हम लेते हैं 1/3, तो हम ए स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/3 का होल स्क्वायर। हमें क्या मिल जाएगा, 1/3 और ये हो गया 1/9। तो आप बताइए दोनों में से लेस देन कौन? ये क्या है, ग्रेटर नंबर है और ये क्या है, लेस देन नंबर है। तो ये क्या है, कंडीशन हमें सेटिस्फाइड कंडीशन फाउंड नहीं हो रही है। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन जो हमें गिवन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड हम देखते हैं इसकी सिमेट्री। सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये इसका जब पोजीशन चेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो अगर हम ए और बी की कुछ भी वैल्यूज लें, सपोज हम ए की वैल्यू लेते हैं 1 और बी की वैल्यू लेते हैं 2, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। तो क्या ये लेस देन है? अगर हम कोई भी वैल्यूज लें तो उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। एक दो वैल्यूज के लिए सेटिस्फाइड होगी तो हम वो कंडीशन को नहीं लेंगे, क्योंकि हमें कैसा मिलना चाहिए, रियल नंबर का सेट मिलना चाहिए और ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्री भी नहीं है। थर्ड हम लोग देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है कि अगर हम क्या करते हैं, कोई दो नंबर लेते हैं, अगर वो दो नंबर आपस में सिमेट्री की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जैसे कि अगर हम ए और बी चूज करें तो ए इज लेस देन और इक्वल टू है बी स्क्वायर। फिर जब हम बी और सी लेंगे क्या होना चाहिए, बी इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे हम क्या डिसाइड करते हैं, ए इज लेस देन और इक्वल टू सी स्क्वायर कंडीशन है, पर इस वैल्यूज के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। अगर हम रियल नंबर्स का हमें एक सेट मिले और हम रियल नंबर से उसकी वैल्यूज पुट करें, रियल नंबर में क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं, बस क्या होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट्स हमको नहीं लेने होते। तो जब हम कोई भी वैल्यूज पुट करें तो सारी वैल्यूज के लिए ये कंडीशन हमें सेटिस्फाइड नहीं मिलता। सारे रियल नंबर्स के लिए, कुछ रियल नंबर्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाइड है, पर एवरी नंबर्स के लिए, सारे नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब ये जो हमें सेट गिवन था, ये जो रिलेशन गिवन था, हम क्या बोलेंगे कि ये तो ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें दिया हुआ है चेक वेदर रिलेशन आर डिफाइंड एज द सेट। हमें एक सेट गिवन है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो सेट है ए और उसके मेंबर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 और रिलेशन आर गिवन है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी वेयर बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव। हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। b हमें मिलना चाहिए a प्लस 1, तो हम a की वैल्यूज लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग b फाइंड करते हैं। तो जब हम a की वैल्यू 1 लेंगे तो हमें b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो हमें एक रिलेशन मिल गया 1 और 2 का। फिर जब हम a की वैल्यू रखेंगे 2 तो हमें b की वैल्यू मिलेगी 3। जब हम a की जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी 4। तो ये हो गया 3 और 4। फिर जब हम लोग a की जगह पे 4 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। तो ये हमें मिल गया 4 और 5 का पेयर। फिर जब हम लोग a की जगह पे 5 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 6। अब हम जब a की जगह पे 6 पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल रही है 7, पर वो 7 यहाँ पे सेट में प्रेजेंट नहीं है, हम वो पेयर नहीं ले सकते। तो हमें इतने पेयर्स मिल गए, 5 पेयर्स।
1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 एंड 5 एंड 6। इन पेयर्स के बेसिस पे हमें ये बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्री है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या होना चाहिए, ए मतलब बी भी क्या होना चाहिए, ए जितनी वैल्यू उसकी होनी चाहिए। तो हमें जो ए की वैल्यू मिल रही है वही बी की वैल्यू मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे वैसा कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड हम लोग इसकी देखते हैं ट्रांजिटिविटी, सेकेंड हम लोग इसकी देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में क्या है, हमें कैसा मिलना चाहिए, अगर 1, 2 मिला है तो हमें 2, 1 भी चाहिए, पर अगर हम 2, 1 लिखें ये कंडीशन हमें सेटिस्फाइड नहीं मिलेगा, हमें b = a+1 नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, हमें 2, 1 हम नहीं ले सकते, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे 1, 2 मिला है हमें, फिर 2, 3 भी मिला है। तो ट्रांजिटिविटी के बेसिस पे हमें क्या चाहिए, 3, 1 चाहिए, पर यहाँ पे वो कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। मतलब जो हमें ये कंडीशन दी हुई थी b = a+1, ये रिलेशन ना तो ट्रांजिटिव है, ना ही रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है शो द रिलेशन r इन r, कैपिटल R, मतलब हमें रिलेशन R दिया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज r = a, b, और रिलेशन दिया हुआ है r = a, b वेयर a is less than or equal to b। हमें a कैसा मिलना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू b। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमें ये बताना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है पर सिमेट्रिक नहीं है। तो हम ये बताते हैं, और हमें r क्या मिलना चाहिए, r क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हम लोग जब इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो हम क्या करते हैं, b को a से रिप्लेस कर देते हैं। तो b को जब हम लोग a से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a is less than or equal to a। तो यहाँ पे लेस देन की कंडीशन तो नहीं लागू होगी, पर इक्वल टू वाली कंडीशन यहाँ पे प्रूफ हो जा रही है, क्योंकि जब हम कोई भी नंबर लेंगे, सपोज हमने लिया 1/2, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, इस साइड हमें यहाँ पे मिल रहा था a², जिसके कारण ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था, पर यहाँ पे दोनों क्या दिया हुआ है, a में जब दोनों मेंबर्स सेम हैं तो हमें इक्वल टू की कंडीशन मिल रही है। हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं। तो हमें अगर a इज लेस देन और इक्वल टू b मिल रहा है तो मिलना भी क्या चाहिए, b इज लेस देन और इक्वल टू a भी मिलना चाहिए। तो अगर हम कुछ भी वैल्यूज पुट करें तो क्या ये दोनों कंडीशन सेम होंगी। अगर हम लेते हैं a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2, तो ये कंडीशन तो लागू हो रहा है कि 1 इज लेस देन 2। अब जब हम इसका पोजीशन चेंज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन लागू नहीं हो रही है, ना ही ये लेस देन है और ना ही इक्वल टू है। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करते हैं, सपोज हम 3 नंबर्स चूज करते हैं, 1, 2 एंड 3। हम क्या बोलेंगे कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे लेस देन की कंडीशन प्रूफ हो रही है, 1 इज लेस देन 2। फिर हम ले रहे हैं कि 2 इज लेस देन 3। तो इन दो कंडीशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि 1 इज ऑल्सो लेस देन 3। तो ये कंडीशन तो ट्रू है, क्योंकि अगर 1 2 से लेस है और 2 3 से लेस है तो 1 क्या होगा, 3 से लेस ही होगा। तो ये कंडीशन भी हमें प्रूफ मिल रही है, मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हमें यही कंडीशन प्रूफ करना था कि ये जो हमें रिलेशन गिवन था वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है।
तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर। ये भी हमें क्या दिया हुआ है, रियल नंबर का सेट, और हमें रिलेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू a कॉमा b वेयर a इज लेस देन और इक्वल टू b क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये भी हमें सेकंड क्वेश्चन के टाइप है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, यहाँ पे बी स्क्वायर, पर यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, बी क्यूब। हमें भी इसमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्री है। सबसे पहले जब हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, बी की जगह पे ए पुट कर दिए तो हमें मिल गया ए क्यूब। तो जब हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें तो 1 इक्वल टू वैल्यू मिल रही है, पर हमें ये कंडीशन सारी वैल्यूज के लिए प्रूफ चाहिए। तो जब हम इसकी जगह पे 2 लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 का क्यूब, मतलब यहाँ पे मिल गया 8, तो 2 इज लेस देन 8। पर जब हम रियल नंबर का सेट है, तो जब हम इसके रैशनल नंबर लेंगे, अगर हम 1/2 पुट करें तो यहाँ पे मिलेगा 1/2 का क्यूब, तो 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/8। तो यहाँ पे क्या है, ये नंबर ग्रेटर हो जा रहा है, ये नंबर लेस देन हो जा रहा है। यहाँ पे वो कंडीशन हमें प्रूव्ड नहीं मिल रही, तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। सेकेंड हम लोग इसकी देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में चेक करते हैं, तो हम जब इसका पोजीशन चेंज कर देंगे ए और बी का, हमें क्या मिलता है, ए इज लेस देन बी क्यूब, तो मतलब बी क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू ए। तो भी हमें क्या मिलेगा, ये कंडीशन हमें प्रूव्ड नहीं मिलेगा। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन है वो सिमेट्री भी नहीं है। अगर हम एक वैल्यू चूज करके देखें, ए की वैल्यू सपोज 1 लेते हैं और बी की वैल्यू हम 2 लेते हैं, तो ये क्या मिल रहा है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 8। यहाँ पे ये कंडीशन हमें प्रूव्ड मिल रही है। और जब हम इनका पोजीशन चेंज करेंगे सिमेट्री चेक करने के लिए, हमें क्या मिलेगा, 8 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये कंडीशन हमें प्रूफ नहीं मिल रही है, क्योंकि 8 क्या है, ग्रेटर नंबर है। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए अगर हम 3 नंबर्स लें, 1, 2 और 3, हमें क्या चाहिए, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 क्यूब, तो 1 इज लेस देन 8 हमें मिल गया। फिर जब हम 2 और 3 का पेयर लेते हैं तो 2 इज लेस देन 3 क्यूब, तो हमें क्या मिलेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 27। ये भी कंडीशन हमें प्रूफ मिल रही है। हम इस बेसिस पे क्या बता सकते हैं, 1 इज लेस देन 27, और वो कंडीशन हमें प्रूफ मिल रही है। पर जब हम इस रियल नंबर्स है, तो जब हम रैशनल टाइप के नंबर्स लेंगे 1/2, 1/3, तो ये कंडीशन हमें प्रूफ नहीं मिलेगी। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो रिलेशन हमें गिवन है, अगर सपोज हम लोग इसके लेते हैं 1/2 एंड 1/3, तो क्या 1 इज लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, 1/2 का क्यूब मतलब 1/8। तो ये कंडीशन प्रूव्ड है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो रिलेशन हमें गिवन था वो क्या है, ट्रांजिटिव नहीं। ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये तो ना ही सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें एक सेट गिवन है। सपोज इसको हम लोग एज्यूम करते हैं सेट ए, और उसकी वैल्यूज है 1, 2 और 3। हमें एक रिलेशन दिया हुआ है R, और उसमें 2 पेयर्स हैं 1, 2 और 2, 1। हमें ये बताना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है पर ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हम लोग देखते हैं, तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि A और B दोनों की वैल्यू हमें सेम चाहिए होती है। मतलब A की वैल्यू अगर 1 है, हमें यहाँ पे भी 1 चाहिए, 1, 1। अगर A की वैल्यू 2 है, तो हमें यहाँ पे भी B की भी वैल्यू 2 चाहिए, तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2, 2। पर यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं मिल रहा है। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकेंड हम लोग देखते हैं इसकी सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, हमें इंटरचेंज वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर हमें A, B मिल रहा है, तो हमें B, A भी मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमें 1, 2 मिल रहा है। सपोज 1 A की वैल्यू है और 2 B की वैल्यू है, तो हमें A, B मिल गया।
अब यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, मतलब हमें b, a भी मिल गई। तो हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या चाहिए हमें, 1, 2, फिर 2, 3, फिर 3, 1, ऐसे हमें अल्टरनेट वैल्यूज चाहिए, पर यहाँ पे वैसे नहीं मिल रहे हैं। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। 7th क्वेश्चन में गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। हमें एक सेट ए गिवन है और वो सेट क्या है, ऑल बुक्स। हमें एक सेट ए गिवन है जो है ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, और हमें रिलेशन प्रूफ करना है r इज इक्वल टू x, y, where x and y have same number of pages। हमें ये रिलेशन बताना है कि x और y जो होंगे उनमें पेज का नंबर सेम होना चाहिए। पर यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इसके इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं ये चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करेंगे, y को x से रिप्लेस कर देंगे। हमें क्या मिल गया, x, x। अब x, x एक ही नंबर को शो करेगा। अगर x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 1। x की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 2। मतलब और ये एक ही नंबर के पेज होंगे ही, क्योंकि ये सेम नंबर्स हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमें रिलेशन दिया हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। सेकेंड हम लोग इसकी देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करते हैं हम लोग, इसका पोजीशन चेंज करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, x, y को y, x से रिप्लेस कर दिए। तो जब हमें कंडीशन दिया हुआ है कि x और y है सेम नंबर ऑफ पेज, तो अगर हम y और x को इधर इधर कर दे, बस उनका पोजीशन चेंज कर दे, तो उनका नंबर तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। तो जब हम इनको चेंज भी करते हैं तो इनके नंबर्स नहीं बदलते। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्री है। ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए, हम एक थर्ड पेज नंबर चूज करते हैं, z। तो अगर x, y है जिनके पेजेस नंबर सेम है, तो हम लेते हैं y, z, और हम एज्यूम करते हैं कि इसके भी पेज नंबर सेम है। तो जब x और y दोनों इक्वल हैं और y z के इक्वल है, तो क्या होंगे, z और x आपस में इक्वल होंगे। अगर हम इसकी वैल्यूज लेते हैं 1, तो जब y की वैल्यू 1 होगी तो z की भी वैल्यू 1 होगी। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, x और z के भी पेज नंबर एक समान है, क्योंकि x, y और y z इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, मतलब ये रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, हमें यही बताना था कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। हम क्या बोल सकते हैं, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके। अब हम लोग देखते हैं 8th क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है सेट ए जिसके मेंबर्स है 1, 2, 3, 4 एंड 5। The relation is given r is equal to a, b where mod of a minus b is even is an equivalence relation। सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमें रिलेशन गिवन है ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके आगे दिया हुआ है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, जो एलिमेंट्स है 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। वो कैसे है, एक दूसरे से रिलेटेड है। बट ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, मतलब जो इवन नंबर्स है वो आपस में रिलेटेड हैं और जो ऑड नंबर्स हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू 2, 4, मतलब जो इवन और ऑड नंबर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम इसकी चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी।
तो रिफ्लेक्सिविटी में क्या करेंगे, हम b को a से रिप्लेस करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस a, a माइनस a हमें मिलेगा 0, और 0 क्या है, एक इवन नंबर है। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा ये कंडीशन प्रूफ हो रहा है, क्योंकि मॉड ऑफ a माइनस b हमें कैसा मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड हम लोग इसकी देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में हम क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं। हमें दिया हुआ है a माइनस बी, हम उसको क्या कर दिए, b माइनस a। अब जब हम इसको b माइनस a करें या a माइनस b करें, यहाँ पे हमें मिल रही है मॉड वैल्यू, तो मॉड वैल्यू के बाहर हमें क्या मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, चाहे हम स्मॉल वैल्यू से उसको माइनस करें या कैपिटल वैल्यू से माइनस करें। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, अगर हम a की वैल्यू 1 लेंगे और b की वैल्यू ले रहे हैं 3, तो 1 माइनस 3 हमें मिलेगा -2, मॉड ऑफ -2, मॉड ऑफ -2 हमें मिलेगा 2। जब हम इनका पोजीशन चेंज कर दिए तो b की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1, तो हमें डायरेक्ट क्या मिल रहा है, मॉड ऑफ 2, मॉड ऑफ 2 भी हमें क्या मिलेगा, 2। मतलब अगर हम इसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हमें वैल्यू सेम मिल रही है, हम क्या कर बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है। थर्ड हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज चेक करते हैं कि अगर दो वैल्यूज आपस में इक्वल है तो वो थर्ड के साथ भी होगी कि नहीं। हम इसके लिए क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिया था a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 3, तो हमें क्या मिला, आंसर 2। हम क्या करते हैं, सेकेंड में b को 3 लेते हैं और c को क्या ले रहे हैं हम 5, तो हमें क्या मिल रहा है 2। 2 भी क्या है, इवन नंबर है। हम क्या करते हैं, जब ये दो कंडीशन के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि 1 और 5 भी आपस में रिलेटेड होंगे, मतलब 1 माइनस 5, ये हमें क्या मिलेगा 4। 4 भी क्या है, इवन नंबर है, और हमारा कंडीशन क्या है कि हमें इवन नंबर मिलना चाहिए। इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। मतलब ये जो कंडीशन दी हुई थी मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन, ये कंडीशन प्रूफ हो रही है। हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन गिवन है वो क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अब हम सेकंड कंडीशन की ओर आते हैं, जो हमें क्या दिया हुआ था, 1, 3 और 5 ये तीन आपस में रिलेटेड हैं, 2 और 4 आपस में रिलेटेड है, पर इनका रिलेशन इनके साथ नहीं है। वो कंडीशन हमें प्रूफ करके बतानी है, तो हम उसको चेक करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे नंबर चूज किया था a और b की वैल्यू 1 और 3। मैंने ये वैल्यू क्यों ली, यहाँ पे मैंने 2 क्यों नहीं लिया, ये आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पे 2 लेती 1 माइनस 2 तो मुझे क्या मिलता 1, और 1 क्या है, ऑड नंबर है, और हमें कंडीशन के बेसिस पे क्या चाहिए, इवन नंबर। तो इसीलिए हमें ये कंडीशन दिया हुआ है कि 1, 3, 5 आपस में रिलेटेड है और 2 और 4 आपस में रिलेटेड है। जब हम ऑड से ऑड नंबर को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इवन नंबर, और जब इवन नंबर से इवन नंबर माइनस करते हैं तो भी क्या मिलता है, इवन नंबर, ये आपको पता है। और जब हम एक इवन नंबर से एक ऑड नंबर को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है, और हमारा कंडीशन हमें क्या चाहिए, इवन नंबर। इसीलिए हम इवन नंबर को ऑड नंबर से रिलेटेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कंडीशन उस बेसिस पे प्रूफ नहीं होगा। इसलिए जब हम a की वैल्यू अगर एक इवन नंबर ले रहे हैं तो हम b भी एक इवन नंबर लेंगे, अगर a एक ऑड नंबर ले रहे हैं तो हम b भी क्या लेंगे, एक ऑड नंबर लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे हमें दिया हुआ है बुक में कि 1, 3, 5 रिलेटेड हैं, 2, 4 आपस में रिलेटेड है, क्योंकि 4 माइनस 2 भी हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर। पर अगर हम 5 माइनस 4 करें तो हमें क्या मिलेगा, 1 क्या है, ऑड नंबर है, इसीलिए यहाँ पे कंडीशन प्रूफ नहीं हो रहा है। तो हमने ये क्या प्रूफ किया कि 1, 3, 5 आपस में रिलेटेड है, 2 और 4 आपस में रिलेटेड है, पर ये दोनों नंबर आपस में रिलेटेड नहीं है। हमें 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन अ सेट ए। हमें एक सेट ए गिवन है और वो क्या है, x, और x बिलोंग्स टू z। z क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और x की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही है, 0 to 12। और हमें क्या कंडीशन दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, a की वैल्यू निकाल देते हैं। हमें क्या मिल जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमें क्या मिल गई, सेट a की वैल्यू। हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है, r इज इक्वल टू a, b,
वेयर मॉड ऑफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। हम जब लेंगे a और b की वैल्यू जो चूज करेंगे वो हमें कैसा मिलना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4। और हमें साथ ही क्या कंडीशन दिया हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। हमें एक 1 से रिलेटेड मेंबर्स का लिस्ट बनाना है हर केस में, मतलब इन दोनों केसेस में। सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, हमें दिया हुआ है a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। जब हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो हम क्या करें, b को a से रिप्लेस कर दिए, तो मॉड ऑफ a माइनस a हमें क्या मिलेगा, 0। और 0 क्या है, 4 का मल्टीपल है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करेंगे, हमें a माइनस बी गिवन है, हम क्या करते हैं, इसको b माइनस a कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, हमें यहाँ पे भी मॉड वैल्यू मिल रही है। तो a माइनस बी हमें जो भी वैल्यू मिलेगा वही वैल्यू हमें b माइनस a भी देगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन मॉड में कोई वैल्यू नहीं रखता। तो इसलिए हम ये दोनों कंडीशन के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं कि अगर a माइनस बी मल्टीपल है 4 का, तो b माइनस a भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल ही होगा, क्योंकि हमें दोनों वैल्यूज कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगे। तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ओके। थर्ड हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं, हमें फर्स्ट कंडीशन मिल गया a माइनस बी, सेकेंड हम ले लेते हैं b माइनस सी। अगर a माइनस बी और b माइनस सी दोनों क्या हैं, 4 के मल्टीपल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि a माइनस सी भी क्या होगा, 4 का मल्टीपल ही होगा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 6 है, 6 माइनस 2 हमें क्या मिल रहा है, 4। फिर हम c की वैल्यूज लेते हैं 10, तो 10 माइनस 6 भी हमें क्या मिलेगा, 4, वो भी क्या है, मल्टीपल। तो 10 माइनस 2 हमें क्या मिल रहा है, 8, और 8 क्या है, हमें 4 का मल्टीपल मिल रहा है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे ये जो हमें गिवन है रिलेशन वो क्या है, ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें 1 से रिलेटेड मेंबर्स की एक लिस्ट बनानी है। हम जब 1 को लेंगे, अगर हम 1 को फर्स्ट एलिमेंट चूज करते हैं, उस बेसिस पे हमें और एलिमेंट्स कौन कौन से मिलेंगे। तो जब हम a की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो ऐसा कौन सा मेंबर हम यहाँ पे ले कि हमें 4 का मल्टीपल मिले। हम यहाँ पे क्या लेंगे, 5, क्योंकि 1 माइनस 5 हमें क्या मिलेगा, 4, और 4 क्या है, मल्टीपल है। अब जब b की वैल्यू हम 5 ले रहे हैं, तो हम c की वैल्यू क्या चूज करें कि हमें 4 का मल्टीपल मिले। तो अगर हम 10 लेंगे तो 10 माइनस 5 हमें 5 मिलेगा, हम क्या लेंगे यहाँ पे 9। तो हमें ये क्या मिल गया, 4 के 1 से रिलेटेड मेंबर्स। अब हम अगला मेंबर नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेंगे तो हमें 13 लेना पड़ेगा, और 13 हमारे सेट में प्रेजेंट नहीं है। हमें 1 से रिलेटेड मेंबर कौन कौन से मिल गए, 1, 5 और 9। ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट कंडीशन हमें दिए हुआ था। सेकेंड हमें दिया हुआ है r इज इक्वल टू a कॉमा बी, वेयर a इज इक्वल टू b। हमें क्या बताना है, a इज इक्वल टू b कंडीशन प्रूफ करनी है। जब हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे तो हम क्या करेंगे, b की जगह पे a पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल गया, a कॉमा a। तो कोई भी नंबर हमें सेल्फ के नंबर के इक्वल होता है, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड मिल रही है। तो ये क्या है, एक रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड हम लोग देखते हैं इसके सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है कि जब हम a इज इक्वल टू बी ले रहे हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, b इज इक्वल टू a। तो ये कंडीशन भी हमें प्रूफ दिख रही है। कोई भी नंबर को अगर हम 1 इक्वल टू 2 लिख रहे हैं, तो वो 2 इक्वल टू 1 भी होगा। तो ये क्या हो गया, ये सिम रिलेशन सिमेट्री भी हो गया। थर्ड हम लोग देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। तो ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं कि अगर a b के इक्वल है और हम क्या कर रहे हैं, b को c के इक्वल ले रहे हैं, तो इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि a भी क्या होगा, c के इक्वल होगा। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्री भी है। मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि हमें जो रिलेशन गिवन था वो क्या है,
एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हमें क्या करना था, 1 से रिलेटेड मेंबर्स की लिस्ट बनानी थी। तो 1, अगर हम a की वैल्यू को 1 लेंगे, हमें b क्या लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा हमारे गिवन कंडीशन के बेसिस पे। अगर हम a की वैल्यू 2 लेंगे तो हमें b भी 2 लेना पड़ेगा, पर क्वेश्चन में हमें 1 से रिलेटेड करके लिखना है, इसलिए हमें सेट क्या मिल जाएगा, ओनली 1, जिसमें मेंबर क्या होगा, सिर्फ 1। नाउ लेट अस सी द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। हमें एक सेट ए गिवन है और वो सेट क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। और हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, r इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू। हमें क्या बताना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम क्यू इज सेम। मतलब ओरिजिन से पॉइंट P और पॉइंट Q, दो पॉइंट्स हम लोग अगर चूज करें तो दोनों का डिस्टेंस हमें क्या मिलना चाहिए, सेम मिलना चाहिए। और हमें ये प्रूफ करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले हम इसकी चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करते हैं, Q को P से रिप्लेस करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, P कॉमा P। अब कंडीशन क्या मिल रही है, यहाँ पे इस कंडीशन के बेसिस पे इस जो हमने चेंज किया हुआ है उसके बेसिस पे हमें क्या मिलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P। मतलब दोनों पॉइंट्स अगर सेम है तो उनका डिस्टेंस भी सेम होगा। इस कंडीशन के बेसिस पे ये रिलेशन क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्री, सिमेट्री के लिए हम क्या करते हैं, P कॉमा Q, अगर दो पॉइंट्स हैं हम इनका क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। हम इसको क्या कर दिया, Q कॉमा P। अब हमें क्या कंडीशन मिल रही है कि ओरिजिन से P और Q का डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। हम क्या करें, इसको Q और P कर दिए तो भी ये क्या होगा, ओरिजिन से Q और P का डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि पॉइंट्स तो सेम है, बस क्या करें, हमने उनका पोजीशन चेंज किया हुआ है, हमने उनका डिस्टेंस चेंज नहीं किया, तो इसलिए उनका डिस्टेंस क्या मिलेगा, हमें सेम मिलेगा। तो ये रिलेशन क्या है, सिमेट्री भी है। थर्ड रिलेशन हमें मिलता है ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, एक थर्ड पॉइंट चूज करते हैं, क्योंकि ये सेट ऑफ पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम एक थर्ड पॉइंट लेते हैं S। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट P और Q, इनका डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, हम एज्यूम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम मानते हैं Q और S दो पॉइंट्स हैं और उनका डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे, इन दोनों कंडीशन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि P और S, इन दोनों पॉइंट्स का भी क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस एक समान होगा, क्योंकि अगर P और Q इक्वल हैं और Q क्या है, S के इक्वल है, तो Q किसके, S क्या होगा, P के भी इक्वल होगा। इसलिए ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों है। मतलब ये रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन R डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ट्रायंगल्स। हमें एक रिलेशन R दिया हुआ है, R इज इक्वल टू T1 कॉमा T2, वेयर T1 is similar to T2। T1 क्या है, T2 के सिमिलर है, ये रिलेशन हमें गिवन है। अब हमें आगे दिया हुआ है, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स। हमें 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स लेने हैं, T1, T2 और T3। T1 का साइड्स होना चाहिए 3, 4 और 5। 3 राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, T1, T2 और T3। हमें T1 का साइड्स दिए हुए हैं T3, 4 और 5। T2 के दिए हुए हैं 5, 12 और 13। और T3 के साइड्स हमें दिए हुए हैं 6, 8 एंड 10। हमें क्या बताना है, विच ट्रायंगल्स अमंग T1, T2, T3 आर रिलेटेड। T1, T2 और T3 तीन ट्रायंगल्स में से कौन से 2 ट्रायंगल आपस में रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है।
तो सबसे पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, T2 को T1 से रिप्लेस कर दिए। तो अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो T1 है, अगर ये तो T1 क्या होगा, T2 को हम T2 को जब हम T1 से रिप्लेस कर दिए तो वो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल खुद के इक्वल होगा ही, मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिट, जब हम इसकी सिमेट्री चेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T1, T2। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसका पोजीशन चेंज करके क्या लिख दिए, T2, T1। तो अगर T1 T2 के इक्वल है तो जब हम उनका प्लेस चेंज कर दें तो हम T2 को T1 के इक्वल ले सकते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। ओके, थर्ड हम लोग देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम जो हमें थर्ड ट्रायंगल दिया हुआ है T3 वो यूज़ करेंगे। तो अगर T1 एंगल क्या है, T2 के इक्वल है और T2 क्या है, T3 के इक्वल है, तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और दो ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो वो क्या होगा, थर्ड ट्रायंगल के भी इक्वल में होगा। मतलब T3 और T1 ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमें रिलेशन गिवन था वो रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। हमें आगे दिया हुआ था कि ये तीन ट्रायंगल्स हैं राइट एंगल, हमें ये बताना था कि कौन से दो ट्रायंगल आपस में रिलेटेड हैं। तो ये तीनों जब राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, हमें क्या दिया हुआ है, 3, 4, 5 का पेयर, और इसमें क्या दिया हुआ है, 13, 5 एंड 12। इसमें दिया हुआ है 10, 8 एंड 6। हम देखते हैं कोई भी ट्रायंगल इक्वल कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो सेम होते हैं। हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर का डिवाइड करते हैं, तो ये देखते हैं 3/5 मिलेगा। जब हम इसके हाइपोटेन्यूज देखेंगे तो हमें 5/13, तो वो दोनों वैल्यूज हमें इक्वल नहीं मिल रही हैं। अब हम थर्ड के साथ इसका रिलेशन बनाते हैं, हमें क्या मिलेगा, 3/6। जब हम हाइपोटेन्यूज का क्या करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5/10, और जब हम बेस का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4/8। ये तीनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2। मतलब इनके रेशियोज हमें क्या मिल रहे हैं, सेम। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज हमें एक समान मिल रहे हैं। मतलब जो ट्रायंगल T1 है वो क्या है, T3 से रिलेटेड है। ट्रायंगल T1 इज रिलेटेड टू ट्रायंगल T3। ठीक है, नाउ लेट अस सी द 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन हमें गिवन है, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ पॉलीगॉन्स। हमें एक सेट दिया हुआ है A, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स, और रिलेशन R गिवन है, R is equal to P1, P2, where P1 and P2 have same number of sides. P1 and P2 have same number of sides. Is an equivalence relation. What is the set of elements in A related to triangle right angle triangle T with side 3, 4 and 5? हमें एक सेट A गिवन है, वो क्या है, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है, P1, P2। तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। हमें बताना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। सबसे पहले जब हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, P2 को P1 से रिप्लेस कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, P1 और P1। मतलब P1 और P1 हैव सेम नंबर ऑफ एजेस, साइड्स। तो P1 सेम पॉलीगॉन को डिनोट करेगा, और सेम पॉलीगॉन होगा तो उसके साइड्स भी सेम होंगे। तो ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी सिमेट्री। सिमेट्री में क्या करते हैं हम, अगर हमें P1 और P2 गिवन है, हम क्या लिख सकते हैं, इसको P1 और P2 और P1 लिखते हैं। हमने उनका पोजीशन चेंज कर दिया। तो अगर P1 और P2 के साइड सेम है
तो अगर हम उनका पोजीशन चेंज भी कर दे, अगर P1 यहाँ था, P2 यहाँ था और उनके दोनों के साइड सेम है, हमने P2 को उठा के यहाँ कर दिया, P1 को उठा के यहाँ कर दिया, तो उनके साइड्स तो चेंज नहीं होंगे। क्या बदला? उनका जगह बदला, पोजीशन बदला, पर उनके साइड्स नहीं बदले। और हमें कंडीशन क्या चाहिए? साइड की कंडीशन चाहिए, पोजीशन की कंडीशन नहीं दी हुई है। तो ये रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। थर्ड हम लोग देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। तो अगर हम ये सेट ऑफ पॉलीगॉन्स है, हमें दो ही पॉलीगॉन्स नहीं दिए हुए हैं, तो अगर हम एक थर्ड पॉलीगॉन लेंगे और हम बोलते हैं कि P1 और P2 के साइड सेम है, थर्ड पॉलीगॉन लेते हैं P3, अगर P2 और P3 के साइड सेम है तो इन दोनों के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि पॉलीगॉन P1 और पॉलीगॉन P3 इन दोनों के साइड भी सेम होंगे। तो ये रिलेशन क्या है? एक ट्रांजिटिव भी है, मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और क्या है? रिफ्लेक्सिव भी है। तो इस बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। 14th क्वेश्चन हमें गिवन है, लेट L बी द सेट ऑफ लाइंस इन XY प्लेन। XY प्लेन में लाइंस का सेट है L। R be the relation in L defined as R is equal to L1, L2 where L1 is parallel to L2। हमें कंडीशन प्रूफ करनी है L1 पैरेलल है L2 के। शो दैट द R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें बताना है कि ये क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या करेंगे? L2 को L1 से रिप्लेस कर दिए। तो अगर दोनों लाइन सेम हो गई, अब जब हमने L2 को L1 मान लिया तो दोनों लाइनें क्या हो गई? सेम हो गई। तो एक लाइन खुद के पैरेलल होती ही है। अगर ये लाइन L1 है तो L1 क्या होगा? L1 के पैरेलल ही होगा। तो ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड हम लोग देखते हैं इसकी सिमेट्री। सिमेट्री में हम क्या करते हैं? दोनों का पोजीशन चेंज करते हैं। तो अगर L1 पैरेलल है L2 के तो क्या होगा? L2 भी क्या होगा? L1 के पैरेलल होगा। अगर हम क्या करते हैं? इसको L1 मानते हैं, इसको L2, हम क्या करते हैं? पोजीशन चेंज कर दिए। L2 हमने इसको ले लिया, हमने इसको L1 ले लिया, तो भी क्या होगी? लाइनें पैरेलल होंगी। मतलब ये क्या है? एक इक्विवेलेंस, मतलब ये क्या है? सिमेट्री को प्रूफ कर रहा है। ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी के लिए हम क्या करते हैं? तीन लाइंस लेते हैं L1, L2 और L3। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन L3 क्या है? L1 के भी पैरेलल होगी। मतलब ये रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव भी है। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। मतलब ये रिलेशन क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी और सिमेट्रिक तीनों प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। अब हमें आगे एक कंडीशन दिया हुआ है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें क्या करना है? एक लाइन दिया का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। हमें सारी लाइनें निकालनी है कि जो इस लाइन के पैरेलल हो। तो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि इसका स्लोप क्या होता है। यहाँ से हम देखें तो इस लाइन का स्लोप हमें मिल रहा है 2। अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो हमें क्या मिलता है? उनका स्लोप सभी लाइनों का सेम मिलता है। तो पैरेलल होने के लिए स्लोप क्या होना चाहिए? सारी लाइनों का सेम होना चाहिए। अगर हम दो लाइन का स्लोप m1 m2 लें, हमें m1 m2 पैरेलल मिलने चाहिए, और ये जो कांस्टेंट टर्म है वो भले चेंज हो। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं? y इज इक्वल टू 2x प्लस c हमने कांस्टेंट लिया, स्लोप यहाँ पे क्या है? 2। तो वे सारी लाइनें जिनका स्लोप 2 हो, भले कांस्टेंट टर्म कोई भी हो, स्लोप क्या होना चाहिए? 2। नेसेसरी कंडीशन क्या है? स्लोप हमें 2 मिलना चाहिए। वो सारी लाइनें क्या होंगी? इस लाइन 2x प्लस 4 के पैरेलल होंगी।